क्या आप जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इस पावन दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। यह दिन शांति, करुणा, दया और आत्मज्ञान का संदेश देता है। इस वीडियो में जानिए भगवान बुद्ध के जीवन का प्रेरणादायक यात्रा, राजकुमार सिद्धार्थ से लेकर बुद्ध बनने तक की अद्भुत कहानी। यह कहानी आपको जीवन का सच्चा अर्थ समझाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बुद्ध के अमूल उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। चलिए चलते हैं गौतम बुद्ध की कहानी की ओर। बहुत समय पहले, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिनकी शिक्षाओं ने पूरी दुनिया को शांति, करुणा, दया और सत्य का मार्ग दिखाया। आज हम उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं और उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण की स्मृति में हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के यहाँ वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को नई दिशा देने वाला महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक पराक्रमी राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख, हर कष्ट, हर कठिनाइयों से दूर रखा। महलों में ऐश्वर्य था, संगीत था, नृत्य था और हर प्रकार का सुख था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें राहुल नाम का पुत्र भी हुआ। लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहा, क्या यही जीवन है? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहाँ उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी सोच बदल दी। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। दूसरा, एक बीमार मनुष्य जो पीड़ा से कराह रहा था। तीसरा, एक मृत शरीर जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। और चौथा, एक शांत साधु जिसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झंझोर कर रख दिया। उन्होंने समझा कि संसार में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन दुखों का समाधान खोजेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। इस घटना से महानिष्क्रमण कहा जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ अब सत्य की खोज में एक साधक बन चुके थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जंगलों में रहे, उपवास किए और अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। जब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही उचित नहीं है, यही मार्ग माध्यम नहीं है, तो बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया और संकल्प किया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी वे उठेंगे नहीं। कई दिनों तक, कई रातों तक गहन ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध बन चुके थे। जागृत प्रबुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग अंटार्किक मार्ग है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और लोभ को उदारता से जीता जा सकता है। उन्होंने करुणा, अहिंसा, सत्य और
आत्मसंयम का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव के लिए थी। 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार बुद्ध पूर्णिमा 3 महान घटनाओं का प्रतीक है। उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण है। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग मंदिरों में जाते, दीप जलाते, गरीबों को भोजन कराते हैं और बुद्ध के उपदेशों का स्मरण करते हैं। यह दिन हमेशा याद दिलाता है कि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति में है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। यही बुद्ध पूर्णिमा का सच्चा संदेश है। जब हम अपने भीतर का ज्ञान, प्रेम और करुणा, दया का दीप जलाते हैं तभी जीवन वास्तव में प्रकाशित होता है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि आत्मज्ञान, करुणा और मानवता का उत्सव है। यह हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे दूर कर सकती है और वह ज्योति हमारे भीतर ही है।